आइए हम एक और भजन आज देखेंगे और वो है भजन 43। वी आर गोइंग टू लुक एट वन मोर साम टुडे, दैट इज साम 43। भजन संहिता 43, साम 43। फिर से मेरे प्रचार का शीर्षक है परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, ये वही शीर्षक है जो मैंने पिछली बार भी दिया था। My title today is Hope in God. This is the same title that I gave to the sermon last week also. Now, what is the sign that God is with us? इस बात का चिन्ह क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ है? Many people will look back at their own lives and say that growing up we had good parents. In our adult life, we landed well paying jobs, did well in our career. Now our children have all studied well and are settled abroad. We are retired now and with a good house to live in and enough wealth to take care of us in our old age. And we see all these things and say, God has blessed us. कुछ लोग अपने जीवन के अंदर पीछे मुड़कर देखेंगे और वो कहेंगे कि जब हम बचपन में हमें अच्छे माता पिता मिले, हमारे युवा जीवन में हमें अच्छी आमदनी देने वाली नौकरी मिली, हमने हमारे व्यवसाय में अच्छा किया, उसमें सफलता प्राप्त किया, हमारे बच्चे अब पढ़ चुके हैं और सारे विदेश में सेटल्ड है, अब हम एक निवृत्त जीवन जी रहे हैं और एक अच्छा घर है रहने के लिए और हमारे बुढ़ापे के लिए काफी धन बचा कर रखा हुआ है। और इन सारे बातों को देखकर हम बोलते हैं परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। All these blessings are a sign that God has been with us. That is what people will say. ये लोग कहेंगे कि ये सारी आशीषें ये इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। But how far is this true? लेकिन ये कितना सत्य है या क्या ये एक सच्ची बात है? Does God show His presence in our lives through such physical blessings? क्या परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी उपस्थिति को ऐसे शारीरिक और सांसारिक आशीषों के द्वारा दिखाता है? The psalmist prays for some specific blessings to prove God's presence in our life. भजन संहिता लिखने वाला कुछ खास आशीषों के लिए प्रार्थना करता है, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में है। Let's look at his prayers and check if we are thinking about God's presence in our lives the right way, correctly. हम उसके प्रार्थनाओं को देखें और परखें कि क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सही सोच रखते हैं कि नहीं। This Psalm 43 and the previous Psalm 42 look like they were one psalm divided into two. जो पिछले हफ्ते का जो भजन था, भजन 42, और इस हफ्ते का जो भजन है, भजन 43, ये दोनों ऐसा लग रहा है कि एक ही भजन था जिसको दो में बांटा गया है। And there are many arguments for the unity of the psalm. और इन दोनों भजनों के एकता के लिए बहुत से तर्क दिए गए। First, normally every psalm has a superscription over it. For example, in Psalm 42 it says, for the choir director, a maskil of the sons of Korah. उदाहरण के रूप में आप 42वें भजन संहिता के ऊपर आप वहां पर कुछ लिखा हुआ पाओगे, ऊपर कुछ लिखा, हर भजन के ऊपर कुछ लिखा होता है। तो 42 के ऊपर क्या लिखा था? लिखा था प्रधान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों का मश्किल। But there is no such superscription over Psalm 43. लेकिन 43वें भजन संहिता, आज के हमारे भजन पर ऐसा कुछ भी ऊपर लिखा नहीं हुआ है, hinting that Psalm 43 is actually a continuation of Psalm 42. इस बात का संकेत करता है कि 43वां भजन संहिता सच में देखने जाओ तो वो 42 से जुड़ कर खड़ा है।
वो एक ही गीत है वो जो जारी रहता है, एक नया भजन नहीं है ये. Secondly, there is a chorus which is repeated again and again in both these psalms. और दूसरी बात ये है कि एक कोरस है जो बार बार इन दोनों भजनों में दोहराया जाता है. In Psalm 42 verse 5 and 11, and in our psalm today in verse 5, three times together he says, why are you in despair, O my soul? Why are you disturbed within me? Hope in God, for I shall again praise him. वो 42वें अध्याय उसके 5वें और 11वें आयत में, और हमारे आज के भजन उसके 5वें आयत में 3 बार वो एक ही बात को दोहराता है. हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा. There are other words and sentences which get repeated in these psalms. और दूसरे भी शब्द और वाक्य है जो इन दोनों भजनों के अंदर दोहराया जाता है, उनको भी हम देखेंगे. We'll look at those sentences and words also. Third, तीसरी बात, the theme of Psalm 42 seems to get developed in Psalm 43. ऐसा लगता है कि जो मुख्य विषय था 42वें भजन संहिता का, उसको थोड़ा और विकसित किया जाता है अब इस भजन के अंदर. In Psalm 42, the psalmist laments at his spiritual loss. 42वें भजन के अंदर भजन संहिता लिखने वाला अपने आत्मिक नुकसान को लेकर वो विलाप करता है. He laments that he can no longer go back to the temple in Jerusalem for worship. वो विलाप करता है कि अब मैं फिर से यरूशलेम के मंदिर आराधना के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि उसको प्रवास में लेकर जाया जा रहा था. He was being taken into exile. Now here in Psalm 43, the psalmist prays for restoration of that temple worship experience. अब इस भजन के अंदर वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, तू मुझे उस मंदिर में वापस ले जा, मुझे वहां पर तू पुनर्स्थापित कर. ये उसकी प्रार्थना है. So there are good reasons to believe that these two psalms were actually one psalm. तो बहुत अच्छे कारण है ये सोचने कि ये दोनों भजन एक ही भजन है जो जिनको दो हिस्सों में बांटा गया. And that is why we want to look at Psalm 43 today before we restart Ephesians from next week. उसीलिए हम इस भजन को आज हम देखना चाहते हैं, इससे पहले कि हम एफेसियों के पत्र में वापस जाए अगले हफ्ते से. So first thing that we see in this psalm is the psalmist's prayer of vindication. हम पहली बात जो इस भजन के अंदर वो देखते हैं तो वो है भजन लिखने वाले के न्याय के लिए प्रार्थना. न्याय के लिए प्रार्थना. From the sermon on Psalm 42, we understood that the psalmist was being taken into exile by an enemy nation. देखिए 42वें भजन संहिता से हमने ये सीखा था कि भजन लिखने वाले को प्रवास में लेकर जा रहे थे एक दुश्मन देश. And he was suffering under them. और वो उनके अधीनता में रहकर दुखी हो चुका था. His enemies were mocking him, saying, "Where is your God?" और उसके दुश्मन जो है उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे ये बोलकर कि तेरा परमेश्वर कहाँ है. We had read that in Psalm 42 and verse 3. Let us read it again. हमने 42वें भजन संहिता उसके तीसरे आयत में इसको पढ़ा था, इसको एक और बार पढ़ेंगे. My tears have been my flood day and night, while they say to me all the day long, where is your God? वो बोलता है मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है. His enemies said this to revile him. इसके दुश्मनों ने इन बातों को इसलिए किया क्योंकि वो उसकी निंदा करना चाहते थे. They were probably telling him that you are a prisoner of war and your condition shows that God is not with you. If God were with you, you would not have been in this condition. मानो वो उससे कह रहा था, भजन लिखने वाले से उसके दुश्मन शायद ये कह रहे थे कि तू तो एक युद्ध बंदी है और तेरी अवस्था ये बताती है कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है.
और अगर परमेश्वर तेरे साथ होता तो क्या तेरी अवस्था ये होती क्या? एंड दिस वॉज डीपली हर्टफुल, और ये उसके लिए बहुत ही दुखदाई था। इट वॉज लाइक ए शैटरिंग ऑफ हिज बोन्स। वो उसके ये बात उसके लिए उसका हड्डियां चूर चूर होने के बराबर था। And that is what he said in Psalm 42 and verse 10। और उस बात को उसने 42वें भजन संहिता उसके 10वें आयत में कहा भी था। उसको एक बार हम पढ़ेंगे। Let's read that. It says, as with a deadly wound in my bones, my adversaries taunt me, while they say to me all the day long, where is your God? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छीदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? But we know that the psalmist was a very godly man। लेकिन हम जानते हैं कि भजन लिखने वाला बेहद एक धर्मी व्यक्ति था। Because even in his exile, he was assessing only his spiritual loss। क्योंकि वो अपने प्रवास में भी सिर्फ अपने आत्मिक नुकसान की गिनती कर रहा था, उसका आकलन कर रहा था। He was lamenting the fact that he could not go back to the temple in Jerusalem and enjoy God's presence। वो इसी बात का विलाप करता रहता है कि मैं अब मंदिर वापस नहीं जा पाऊंगा, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव फिर से नहीं कर पाऊंगा। He was lamenting that he could not go on a pilgrimage to the temple along with other godly men and women during Jewish festivals। वो इस बात का विलाप कर रहा था कि अब वो यहूदी त्योहारों पर दूसरे धर्मी लोगों के साथ मंदिर की ओर एक तीर्थ यात्रा पर फिर से नहीं निकल सकता है। He was not thinking about his own house, his cattle, his wealth। वो अपने घर के बारे में नहीं सोच रहा था, वो अपने पशुओं के बारे में नहीं सोच रहा था, वो अपने धन के बारे में नहीं सोच रहा था। But when people around him reviled him, लेकिन जब उसके चारों ओर उसके दुश्मनों ने उसकी निंदा की, when they said God is not with you, जब उन्होंने बोला कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, probably he had his own doubts। वो शायद संदेह करने लगा। Has God forgotten me? क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है? Has God rejected me? क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है? Then why am I in this situation? तो मैं क्यों इस परिस्थिति में हूं? The psalmist expressed these feelings in Psalm 42 verse 9। और भजन लिखने वाले ने इन भावनाओं को प्रकट किया 42वें भजन और उसके 9वें आयत में। उसको एक बार पढ़े। Let's read Psalm 42 verse 9। I say to God my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? वो कहता है, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया? मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं? Now the psalmist expresses the same feelings in our psalm and verse 2 and the second part of it। और उन्हीं भावनाओं को आज भजन लिखने वाला हमारे 43वें भजन के अंदर दूसरे आयत के दूसरे भाग में बोलता है। He says there in our Psalm 43 verse 2, why have you rejected me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? आज के हमारे भजन उसके दूसरे आयत के दूसरे भाग में वो कहता है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूं? Even though his enemies have wrongly judged him, he knows that God will judge correctly। भले उसके दुश्मनों ने उसका गलत न्याय किया, लेकिन वो जानता है कि उसका परमेश्वर सही न्याय करेगा। As if appealing to a judge in a courtroom, the psalmist begins this psalm by saying, "Vindicate me, O God." जैसे कि मानो कि एक न्यायालय में जाकर एक न्यायाधीश से याचना करता हो, भजन संहिता लिखने वाला कहता है, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका।
In other words, judge me, O God. Even though the whole world is against him, the only thing he wants to know is if God is with him. भले सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, वो एक ही बात जानना चाहता है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है. Charles Spurgeon said, the psalmist can even laugh at the misrepresentation of his enemies if he knows in his conscience that God is on his side. चार्ल्स स्पर्जन नामक एक प्रचारक बोलता है, अगर भजन लिखने वाला ये जान ले अपने विवेक में कि परमेश्वर उसके साथ है, तो वो अपने दुश्मनों की झूठी न्याय पर हंस भी देगा. उसको सिर्फ ये जानना है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है. That is why the psalmist calls on to God to vindicate him. इसीलिए वो भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर से न्याय की मांग करता है. And then he tells God in verse 1, plead my case against an ungodly nation. और वो पहले आयत के अंदर परमेश्वर से कहता है, विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़. Now he sees God as an advocate. अब वो परमेश्वर को एक वकील के रूप में देखता है. He is asking God to prosecute his enemies for slandering him. वो परमेश्वर से कहता है कि उसकी निंदा करने के लिए परमेश्वर उन पर मुकदमा करे. He is telling God, tell them that they are wrong. I might be in chains today, but that does not mean you are not with me. Tell them that you are with me. मानो वो परमेश्वर से कह रहा है, तू उन्हें कह दे कि वो गलत है. आज मैं बंदी जरूर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे साथ नहीं है. तू उनसे कह दे कि तू मेरे साथ है. In verse 1, the psalmist also pleads with God to deliver him from the deceitful and unjust man. और पहले आयत में वो भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर से ये याचना भी करता है, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा. He might be talking about some old friend who has now betrayed him to his enemies. शायद वो अपने एक पुराने दोस्त के बारे में बात कर रहा है जिसने उसको दुश्मनों के हाथों दे दिया है. For example, when David was ejected from his own throne by his son Absalom, his own counselor Ahithophel joined his enemies. उदाहरण के रूप में जब दाऊद को उसके गद्दी से उतार दिया गया उसके खुद के पुत्र अबशलोम ने, तो उसको सम्मति देने वाला अबशलोम भी जाकर उसके दुश्मनों के साथ जाकर मिल गया. And he tried to plot David's death and destruction. और उसने दाऊद को का नाश, उसके मृत्यु के लिए योजना भी बनाई. The psalmist called such a person in his life the deceitful and unjust man. भजन संहिता लिखने वाले के जीवन में भी शायद ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसको वो छल्ली और कुटिल पुरुष बताता है. And he is asking God to deliver him from such a person. और वो परमेश्वर से कहता है कि तू मुझे इस व्यक्ति से बचा. Because God is his refuge. क्योंकि परमेश्वर उसका शरण है, यह शरण स्थान है. NASB translation says in verse 2 and the first part, for you are the God of my strength. It actually means God is my place of refuge or shelter. NASB नामक एक ट्रांसलेशन अनुवाद के अंदर दूसरे आयत के पहले भाग में ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर तू मेरी ताकत है, लेकिन उसका अर्थ ये है परमेश्वर मेरा शरण है. When godly men and women are deceived and dealt unjustly by their own friends, God protects them. जब धर्मी मनुष्यों के खिलाफ उन्हीं के दोस्त या उनके निजी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो परमेश्वर उसको बचाता है. So essentially the psalmist is praying that God should vindicate him. तो मूल रूप से वो भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि तू मेरा न्याय कर.
This teaches a very important truth. ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सत्य को सिखाता है. People will sometimes look at your outward condition and make a judgment about your spiritual condition. Listen to me again. People will sometimes look at your outward condition and make a judgment about your spiritual condition. बहुत सारे लोग आपके बाहरी स्थिति को देखकर आपके आत्मिक दशा को आंकने का प्रयास करेंगे. फिर से सुनिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके बाहर की दशा को देखकर आपके आत्मिक दशा को आंकने का प्रयास करेंगे. You are always sick, which means that God is not with you. अरे तुम तो हमेशा बीमार रहते हो, इसका मतलब है परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं. You have been poor all your life, which means God is not with you. तुम तो जिंदगी भर गरीब थे, कंगाल रहे हो, इसका मतलब है परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है. You are childless because God is not with you. अरे तुम तो निसंतान है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है. And people did this with Jesus also. और लोगों ने ये यीशु मसीह के साथ भी किया था. You know what? Nobody has suffered more than Jesus. मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह से ज्यादा अपने जिंदगी में किसी ने दुख नहीं उठाया है. And the people of this world looked at his suffering and said, he trusts in God. Let God rescue him now. If he delights in him, for he said, I am the Son of God. This is written in Matthew 27:43. इन लोगों ने यीशु मसीह के दुखों को देखकर उससे कहा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है. यदि वह उसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं. ये मत्ती के 27वें अध्याय 43वें आयत में लिखा हुआ है. If our outward condition was the measuring rod for our spiritual condition, then they were right. अगर हमारे बाहर की जो स्थिति है वो हमारे आत्मिक जीवन का मापदंड है तो ये लोग सही भी थे. Jesus was born in a very humble home. यीशु मसीह बहुत ही एक दीन घर में जन्म लेता है. A carpenter's son, एक बढ़ई का पुत्र. Suffered persecution at the hands of many people. बहुत लोगों से जीवन भर सताया गया. Was spit upon, थूका गया. Beaten, पीटा गया. Slapped, थप्पड़ मारा गया. Mocked, ठट्ठों में उड़ाया गया उसको. Killed like a criminal on the cross, एक चोर की तरह उस क्रूज पर टांग दिया गया. So when people look at our outward condition and say such things, we might begin to doubt. तो लोग जब हमारे बाहर की अवस्था को देखकर हमें ऐसी बातों को कहने लगते तो हम भी संदेह करने लगते हैं. Maybe God has forgotten me. शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है. Maybe God has rejected me. शायद परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है. On the cross, Jesus also cried out, my God, why have you forsaken me? उस क्रूज के ऊपर यीशु मसीह ने भी चिल्लाया. क्या चिल्लाया? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Jesus was indeed forsaken by God his Father because he was carrying our sins upon his shoulders. सच में उस दिन उसके पिता ने उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने कंधों पर हमारे पापों को उठा रहा था. But let me tell you one thing. लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं. Jesus was forsaken by God and therefore God would never forsake us. Jesus was forsaken by God and therefore God would never forsake us. यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया ताकि परमेश्वर हमें कभी ना छोड़े. All of you who believe in Jesus never have to think maybe God has forgotten me.
Maybe God has rejected me. जितने भी लोग आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे भूल गया है या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है. There are no sins in your life for which God has to forget you or reject you. आपके जीवन में ऐसे कोई पाप नहीं बच गए हैं जिसके लिए उसको आपको भूल जाना है या आपको त्याग देना है. Because Jesus paid the price for all your sins. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके हर पाप के लिए दाम चुका दिया है. Because Jesus has paid the price. यीशु मसीह ने दाम चुकाया है. Like a good father, God might discipline us, but He will never forget or reject us. एक अच्छे पिता की तरह वो हमारी ताड़ना जरूर करता है, लेकिन वो हमें त्यागता नहीं, भूलता नहीं है. That is why when people look at your outward life and say such things, you can confidently pray to God like the psalmist, "Vindicate me, O God, plead my case against them." उसीलिए जब लोग आपके बाहर की दशा को देखकर आपके बारे में ऐसी बातों को कहे, तो आप बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हो परमेश्वर से, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और उनसे मेरा मुकदमा लड़. And God will surely say about us, I am with him. और परमेश्वर जरूर इस बात की गवाही देगा कि मैं उसके साथ हूं. दूसरी जो उसकी प्रार्थना है वो थी पुनः स्थापना की आत्मिक आशीषों की प्रार्थना. And the next prayer that he makes is for spiritual blessings. आत्मिक आशीषों के लिए वो प्रार्थना करता है. After the prayer of vindication in verse 1 and 2, पहले दो आयतों के अंदर वो न्याय की प्रार्थना करने के बाद तीसरे और चौथे आयत में अब वो आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करता है. Because God's spiritual blessings is our vindication. क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मिक आशीष है वही हमारा न्याय है हमारे दुश्मनों के सामने. हमारे दुश्मनों के सामने परमेश्वर हमारा न्याय करता है हमारे ऊपर अपने आशीषों को उंडेल कर. He vindicates us before our enemies by pouring out his spiritual blessings on us. That is why the psalmist says in verse 3 and the very first part, "Oh, send out your light and your truth, let them lead me." उसीलिए वो तीसरे आयत के पहले भाग में कहता है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज. The psalmist is probably thinking about Israel's experience in the wilderness. शायद भजन संहिता लिखने वाला मरुभूमि में इज़राइल के अनुभव के बारे में सोच रहा है. When God guided them in the night through a pillar of fire, जब परमेश्वर ने उन्हें एक आग के खंबे में होकर उन्हें मार्गदर्शन दिया. The light emitted by this pillar of fire guided them through that vast barren wasteland. उस खंबे से निकलने वाले प्रकाश ने उन्हें मरुभूमि में मार्गदर्शन दिया. It showed them the way they should take. उस खंबे ने उन्हें मार्ग दिखाया कि कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए. प्रकाश उनके रास्तों पर दिया ताकि किस मार्ग पर उन्हें चलना है. दो आयतों को पढ़ेंगे. Let's read 2 verses. व्यवस्था विवरण का पहला अध्याय और 33वां आयत. Let's look at Deuteronomy chapter 1 and verse 33. It says, "God went before you in the way to seek you out a place to pitch your tents, in fire by night and in the cloud by day, to show you by what way you should go." जो तुम्हारे आगे आगे, परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वो मार्ग दिखाए जिसमें तुम्हें चलना है. एक और आयत को पढ़ेंगे. We'll look at नेहमाया. हम नेहमाया के किताब में देखेंगे 9वां अध्याय और उसका 12वां आयत. Let's look at chapter 9 and verse 12.
By a pillar of cloud you led them in the day, and by a pillar of fire in the night, to light for them the way in which they should go. वो बोलता है 12वें आयत में, फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की, कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले. The psalmist is so when the psalmist is asking for light, the psalmist is essentially asking for God's guidance. तो यहाँ पर जब भजन लिखने वाला परमेश्वर से प्रकाश की मांग करता है, तो वो मूल रूप से परमेश्वर का मार्गदर्शन मांग रहा है. मार्गदर्शन किस लिए? ताकि वो वापस यरूशलेम लौट सके, so that he might go back once again to Jerusalem. The psalmist is also thinking about God's covenant faithfulness. भजन लिखने वाला परमेश्वर के उसके वाचे के प्रति उसकी सच्चाई या उसके विश्वास योग्यता के बारे में भी सोच रहा है, जो उसने इज़राइल को उस मरुभूमि में दिखाया था, which he showed to Israel in the wilderness. So it is not because of Israel's righteousness that they reached the promised land. देखिए, इज़राइल अपने धार्मिकता के कारण वाचे के जमीन तक नहीं पहुंचा. Rather they were continually rebellious before the Lord. बल्कि वो तो लगातार परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते आ रहे थे. It was God's covenant faithfulness that led them to the promised land. वो परमेश्वर का उसके वाचे के प्रति सच्चाई या विश्वास योग्यता ही थी जो परमेश्वर ने इज़राइल को वाचे के जमीन तक ले गया. एक बार पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 9वां अध्याय और उसका 5वां आयत. Let us read Deuteronomy and chapter 9 and verse 5. व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय और 5वां आयत. Not because of your righteousness or the uprightness of your heart are you going in to possess their land, but because of the wickedness of these nations, the Lord your God is driving them out before you, and that he may confirm the word that the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob. So God is leading them into the promised land not because of the righteousness of Israel, but because God wants to be faithful to the covenant that he made with Abraham, Isaac, and Jacob. वो वहां पर लिखता है, तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इज़राइल से बात कर रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है. तेरा परमेश्वर यहोवा तो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वो पूरा करना चाहता है. तो परमेश्वर इन इज़राइलियों को वाचे के जमीन तक इसलिए पहुंचाता है क्योंकि उसने जो वाचा बनाया था अब्राहम, इसहाक और याकूब से, उसको वो पूरा करना चाहता था. So by asking God to send out his truth, the psalmist is asking God for his faithfulness. तो परमेश्वर से जब ये प्रार्थना करता है कि तेरी सच्चाई को भेज, तो सच्चाई का वहां पर मतलब है परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता को मेरे जीवन में भेज. In verse 3 and the second part, the psalmist says, let them bring me to your holy hill and to your dwelling places. तीसरे आयत के दूसरे भाग में वो भजन संहिता लिखने वाला कहता है, वे ही यानी परमेश्वर का प्रकाश और उसकी सच्चाई, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएगा. He's saying to God that it is your light and your faithfulness, or your light and your truth, your guidance and your faithfulness will lead me back to the holy hill and to your dwelling places. The psalmist is telling God he needs God's guidance and faithfulness. वो परमेश्वर से कह रहा है, मुझे तेरे मार्गदर्शन और तेरे विश्वास योग्यता की जरूरत है ताकि मैं यरूशलेम तक वापस पहुंच सकूं. It's called the holy hill there. यरूशलेम को वहां पर
पवित्र पर्वत कहा गया है। टू रिटर्न बैक टू गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस, वो परमेश्वर के निवास स्थान अर्थात मंदिर में वो वापस जाना चाहता था। And the psalmist is asking for spiritual blessings from God. वो परमेश्वर से आत्मिक आशीषों की मांग करता है। For God's guidance and for His faithfulness. परमेश्वर के मार्गदर्शन और उसके विश्वास योग्यता को मांगता है। And in verse 4 he says that then he will go to the altar of God. और चौथे आयत में वो फिर कहता है तब मैं परमेश्वर के वेदी के पास जाऊंगा। The psalmist was a Levite singer who used to stand before the tabernacle of God and sing praises to God. देखिए हमारा भजन लिखने वाला मंदिर का एक गायक हुआ करता था। वो परमेश्वर के तंबू के सामने अर्थात वो वेदी जहां पर रखा जाता है वहां पर खड़े रहकर परमेश्वर की स्तुति करता था। So going to the altar of God shows another spiritual blessing in his life. तो वेदी के पास जाना वो एक और आत्मिक आशीष को दिखाता है। That one day he will be restored back into God's service in the temple. तो वो कहना चाहता है कि एक दिन फिर से परमेश्वर उसे उसकी सेवा में पुनर्स्थापित करेगा। And being in the presence of his God would give him exceeding joy or gladness. और परमेश्वर की उपस्थिति में होने से वो अत्यंत आनंद प्राप्त करेगा। That is why he calls God my exceeding joy. इसीलिए वो बोलता है परमेश्वर मेरा अति आनंद का कुंड है। परमेश्वर को वो अति आनंद का कुंड बताता है। This emotion is expressed in other psalms also. यही भावना को दूसरे भजनों के अंदर दिखाया गया है। एक बार पढ़ेंगे। Let's look at some of them. Psalm 16 and verse 11 and the very first part. भजन संहिता 16 उसका 11वें आयत का पहला भाग। You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. वो कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। Let's look at another verse 21 and verse 6. 21वें भजन संहिता और 6वें आयत को देखेंगे। Psalm 21 verse 6 says, For you make him most blessed forever. You make him glad with the joy of your presence. वो कहता है क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। Also look at Psalm 68 and verse 3. भजन संहिता 68 और उसका तीसरा आयत देखेंगे। But the righteous shall be glad. They shall exult before God. They shall be jubilant with joy. वो बोलता है परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। और 100वां भजन संहिता Psalm 100 and verse 2. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. वो बोलता है आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। And this exceeding joy in the presence of God overflows in the form of praise. ये जो अत्यंत आनंद उसे परमेश्वर की उपस्थिति में वापस जाने से अनुभव होता है, उसमें से उसके हृदय से स्तुति और आराधना उमड़ कर आता है। And that is why in verse 4 and the second part it says, And upon the lyre I shall praise you, O God, my God. इसलिए चौथे आयत के दूसरे भाग में वो लिखता है, और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। And this has been his constant desire. यही उसकी इच्छा थी शुरुआत से लेकर, भजन के शुरुआत से लेकर यही उसकी इच्छा थी। वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करना चाहता है। He wants to praise God in God's presence.
Although he's in exile and his soul is in despair right now and disturbed within him, but his hope is that God will one day restore him in his presence in the temple at Jerusalem, and where he will praise God from there. वो उसकी उसकी आशा परमेश्वर पर यही है कि परमेश्वर उसे फिर से उसकी उपस्थिति में पुनर्स्थापित करेगा और वो हमेशा के लिए परमेश्वर की आराधना करता रहेगा। रीड वर्स 5, 5वें आयत को एक बार पढ़े, हमारे 43वें भजन उसके 5वें आयत को। लेट्स रीड Psalm 43 and verse 5. Why are you cast down, O my soul? Why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise him, my salvation and my God. वो बोलता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। When people in this world look at your outward circumstance and say God is not with you, God vindicates us with his guidance, his faithfulness, his presence. God vindicates us by giving us exceeding joy in his presence and a heart full of praise. जब दुनिया के लोग आपके बाहर की स्थिति, आपके शारीरिक अवस्था को देखकर बोलेंगे परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, तो परमेश्वर हमारा न्याय करता है। कैसे? उन दुश्मनों के सामने न्याय करता है अपने मार्गदर्शन को भेजकर, उसकी विश्वास योग्यता को आपके जीवन में रखकर, उसकी उपस्थिति को आपके जीवन में देकर वो आपको अत्यंत आनंद से भर देता है और आपका हृदय स्तुति और आराधना से उमड़ता है। इस तरह वो आपका न्याय करता है। For example, when a rich man tells you your poverty shows that God is not with you. उदाहरण के रूप में एक धनी व्यक्ति आपसे कहता है कि तेरा कंगालपन ये दिखाता है कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। God guides you and remains faithful to you through his spirit, his word and through his church. परमेश्वर तुझे मार्गदर्शन देता है और तेरे साथ विश्वास योग्य बने रहता है अपनी आत्मा, अपने वचन और उसके कलीसिया, उसके लोगों के द्वारा। For example, when you are sad thinking about your own poverty and you come to church, उदाहरण के रूप में आप ये सोच कर दुखी हो रहे हो कि मैं कंगाल हूँ, और आप उस दिन कलीसिया में आते हो और प्रचारक जो है वो प्रचार कर रहा है याकूब के पहले अध्याय उसके 9वें आयत से 12वें आयत में, and there is a preacher standing in the church who is preaching from James chapter 1 verse 9 and 12. Let's just read it for once. एक बार हम इसको पढ़ेंगे, याकूब का पहला अध्याय और उसका 9 से 12 जल्दी से पढ़ेंगे। देखिए वहां क्या लिखा है। It says, let the lowly brother boast in his exaltation and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass he will pass away. For the sun rises with its scorching heat and withers the grass. Its flower falls and its beauty perishes. So also will the rich man fade away in the midst of his pursuits. वो बोलता है दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। वो उसको पढ़ता है। हम जब कलीसिया में आते हैं हम इसको पढ़ते हैं। When we come to the church, we read it. God is telling us through his spirit, through his word and through his church to take pride in your salvation that you have received. परमेश्वर जब आप दुखी होकर आप कलीसिया में आते हो आपके कंगालपन के बारे में सोचकर कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा, उसके वचन और उसके कलीसिया के द्वारा आपसे कहता है कि तू अपने उद्धार पर घमंड कर जो तुझे मैंने दिया है।
Because the rich man might be rich today. देखिए धनी व्यक्ति आज धनी हो सकता है, but soon his beauty and majesty will be gone like the flower which falls off. लेकिन धनी व्यक्ति की जो खूबसूरती है, उसका प्रताप है, वो उस घास के फूल की तरह है जो जाता रहेगा. His riches are temporary like the grass that withers away. उसका जो धन है वो सूखी घास की तरह है जो बिल्कुल अस्थाई है. But after you have endured poverty in this world, you will receive the crown of life. लेकिन वो बोलता है कि इस दुनिया में शायद तेरे जीवन में कंगालपन होगा, लेकिन आने वाले दुनिया में परमेश्वर तुझे जीवन का मुकुट देगा. Every spiritual and physical blessings will be yours forever. और वहां पर हर एक आत्मिक और शारीरिक आशीष तेरे होंगे. That is the promise of God. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है. In this way, God sustains you in His presence. इस तरह परमेश्वर आपको उसकी उपस्थिति में बनाए रखता है. Through His Spirit, through His Word, through His Church, उसके आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसकी कलीसिया के द्वारा. And as you remain committed to the church and keep submitting to the Holy Spirit and God's Word, despite your financial challenges, you will be filled with exceeding joy. आपके जीवन में शायद हो सकता है कि कंगालपन हो, आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हो, लेकिन जब आप एक कलीसिया में समर्पित रहते हो और अपने आप को पवित्र आत्मा और उसके वचन के प्रकाशन के अधीन करते हो, तो परमेश्वर आपके हृदय के अंदर अत्यंत आनंद को भर देता है. सोच कर देखिए, एक तरफ है कंगालपन, एक तरफ है आपके हृदय में अत्यंत आनंद. ये दुनिया के पास नहीं है. Think about it. On one side we have poverty, on the other side there is exceeding joy from God in our hearts. Both these things going together, this cannot happen with the world. Because you are experiencing God's presence in your life through His Spirit, His Word, His church. परमेश्वर की उपस्थिति का आप अनुभव कर रहे हो उसकी आत्मा, उसके वचन, उसके कलीसिया के द्वारा. Like the psalmist, your heart will overflow with praise. उस भजन संहिता लिखने वाले की तरह आपका हृदय आराधना और स्तुति से उमड़ पड़ेगा. See, many people in this world have good parents, well-paying jobs, successful careers, children settled abroad, a very comfortable retirement life, but they cannot buy this exceeding joy that you have from God. They cannot buy a heart like yours, a heart which overflows with praise to God. देखिए, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके माता पिता बहुत अच्छे थे, उनके पास अच्छी आमदनी वाली नौकरियां हैं, व्यवसाय में उन्होंने सफलता को पाया है, उनके बच्चे विदेश में हैं, वो एक सुखमय निवृत्त जीवन बिता रहे आज. लेकिन उनके जीवन में वो नहीं है जो आपके पास है. जो अत्यंत आनंद परमेश्वर आपको दे सकता है, वो उनके जीवन में कभी नहीं आ सकता है. उनके जीवन में वो हृदय प्राप्त नहीं हो सकता है जो हृदय परमेश्वर के प्रति आराधना और स्तुति से उमड़ता हो. That is what the psalmist is teaching you. और इसी बात को भजन लिखने वाला हमें सिखा रहा है. Outwardly, you might be going through a very difficult life, but do not despair. Do not be disturbed, but hope in God. भजन संहिता लिखने वाला हमें सिखा रहा है कि हो सकता है कि बाहरी जीवन में आप एक मुश्किल अवस्था में हो, लेकिन व्याकुल ना होना, क्योंकि बल्कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर आशा रखना. He will fill your heart with exceeding joy, and He will fill your heart with praise towards God. वो आपके जीवन को अत्यंत आनंद से भर देगा, वो आपके हृदय को स्तुति और आराधना से भर देगा.
और इससे बड़ी आशीषें आप इस जीवन में नहीं पा सकते हो. There cannot be greater blessings than this in this world. बहुत धनी लोगों के पास ये आशीषें नहीं है. Many rich people in this world do not have these blessings. So even as let's hope in God that God will pour out a spiritual blessings on our lives and vindicate us before this world. तो प्रार्थना करें परमेश्वर से कि तू अपने आत्मिक आशीषों से मेरे जीवन को जीवन में उंडेल और इस दुनिया के सामने तू मेरा न्याय कर. ये हमारी प्रार्थना हो.